नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने के बाद अब यहां के एक मस्जिद में मंगलवार को 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों की गिरफ्तारी की है। यह मामला थाना गोवर्धन इलाके की मस्जिद का है। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आरोपियों के मुताबिक इन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का यह कहना है कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं। वहीं बागपत में एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का भी वीडियो सामने आया है। वीडियो में मनुपाल बंसल नाम का शख्स मोबाइल में हनुमान चालीसा बजा करके बैठा हुआ है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी तक इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं आगरा में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, मथुरा, बागपत तीनों जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मथुरा में, बागपत में और आगरा में इस तरह के मामले सामने आए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या इस तरह से कुछ लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नमाज बनाम हनुमान चालीसा का ये पूरा खेल क्या है? तो हम आपको बता दें कि एक मस्जिद में मंगलवार को 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों की गिरफ्तारी की। मामला थाना गोवर्धन इलाके की मस्जिद का है। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आरोपियों के मुताबिक इन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का कहना है कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों नहीं। 29 तारीख को मथुरा के नंदगांव में जिस तरह से दिल्ली से आए युवकों द्वारा नमाज अदा की गई, तो वहीं आज मथुरा के गोवर्धन में 4 युवकों द्वारा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को हिरासत में लिया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो नमाज अदा करने के बाद इस पूरे मामले पर राजनीति गर्माती नज़र आ रही है। उससे कहीं लगता है जो मथुरा की शांत फिजा है, जो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और हमेशा प्रेम का संदेश देती नज़र आ रही है, उसकी फिजा बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। भले ही मथुरा पुलिस और प्रशासन इस बात का दावा करता हो कि जो मथुरा की शांत फिजा है उसे किसी भी कीमत पर बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना यही होगा जो मस्जिद और मंदिर का विवाद अब छिड़ा है वो किस तरह से शांत होगा। तो वहीं बागपत में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ फेसबुक पर लाइव होकर के किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ मोबाइल में हनुमान चालीसा बजा करके किया गया और इसी दौरान युवक हनुमान चालीसा बजाते हुए वहां पर बैठा रहा। जनसंख्या फाउंडेशन का अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है, मनुपाल बंसल इसका नाम है। विनयपुर गांव की मस्जिद का यह वीडियो बताया जा रहा है। बागपत के विनयपुर गांव की मस्जिद से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है और इन तस्वीरों को लेकर के एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हुआ है कि क्या यह साजिश है या आपसी सौहार्द बढ़ाने की कोशिश है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, क्या इशारा करती है, क्या संकेत है। आगरा, मथुरा, बागपत की तीनों तस्वीरें हैं। किस तरह से मंदिर में पहले मामला सामने आया था कि मंदिर में नमाज अदा की गई, उसके बाद बागपत, आगरा, मथुरा 3 जगहों से खबरें सामने आई है कि मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी गई है या फिर मोबाइल पर बजा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये तस्वीरें, हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई। पहले मथुरा के नंदगांव वाले मंदिर को लेकर के नमाज पढ़ने के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। गोवर्धन इलाके की दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सवाल ये उठते जा रहे हैं और हिंदू संगठनों की ओर से पहले विरोध जताया गया था। अब मुस्लिम संगठनों की ओर से हालांकि किसी प्रतिक्रिया अभी तक कोई देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो सवाल ये उठाती है कि अचानक से आखिरकार ये चलन क्यों हो गया है।
क्या कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या इसके पीछे कुछ और वजह है? इस तरह के लोगों की मानसिकता आखिर क्या है? क्यों इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही है पूरे देश भर में, और तरह तरह के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर के कि क्या ये किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने की कवायद है या कोई साजिश है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है, ये अभी जांच का विषय है। हालांकि जिस मामले की जांच नंदगांव के मंदिर मामले को लेकर के हो रही है उसमें कई तथ्य सामने आए हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है, इसके पीछे कौन ताकतें हैं और इससे होने वाले परिणाम क्या हैं। कोई है जो इस फिजा को बिगाड़ना चाह रहा है, कोई है जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना चाह रहा है, या इसके पीछे कुछ और वजह। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। महंत राजू दास है, पुजारी हैं, हनुमानगढ़ी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ शाखा जैदी है, मौलाना हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, प्रमोद गोस्वामी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले महंत राजू दास जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अचानक से देखिए वो सामने आ रही है। पहले मथुरा के नंदगांव के मंदिर में कोई जाकर के नमाज पढ़ता है, उसके बाद बागपत से मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ने की घटना सामने आई, आगरा में सामने आई, और मथुरा के गोवर्धन इलाके की दरगाह से भी सामने आई। कैसे आप देख रहे हैं, क्या ये कोई साजिश है या फिर ये कोई सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि मंदिर और मस्जिद जो धार्मिक स्थल हैं उनमें किसी तरह का कोई जो है वो नहीं रहना चाहिए अंतर? कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की पूजा पद्धति अलग अलग है, व्यवस्था अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने भाव से पूजा करता है, कोई साकार कोई निराकार। रही बात, देखिए, मंदिर है भजन संकीर्तन पूजा पाठ के लिए, मस्जिद की जो व्यवस्था है वो नमाज पढ़ने की व्यवस्था है। तो मैं क्यों जो है मंदिर में नमाज पढ़ूं और क्यों मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करें? दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्री प्लानिंग है, पूरे देश में दंगा फैलाने की साजिश है। जिस प्रकार पूरे देश में लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, हिंदू माँ बहनों बेटियों को बरगलाकर लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा के निकाह करके छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार यह भी प्रक्रिया है। इससे धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये सद्भावना की बात नहीं है, ये प्रदर्शन है और कुछ भी नहीं है। ये प्रदर्शन करके लोगों को तौहीन करने का है, किसी धर्म को आहत पहुंचाने का काम है और कुछ भी नहीं है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया वाजिब है, क्रिया इनको करनी नहीं चाहिए। प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं जिससे माहौल खराब होगा, बात बिगड़ेगी और व्यवस्था जो है समाज का जो एक समन्वय है वो बिगड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन मुतलवियों से, इन बड़े बड़े मौलानों से, इन धर्म गुरुओं से, क्या अभी कोई कह दे कि दिल्ली जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए? क्या उचित है? या कभी उचित नहीं है, सदैव अनुचित है। ये गलत बात है, ये गंदी बात है। इसके नाते मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सतर्क होकर और अपने अपने धर्म के रहनुमा हो और लोगों को सतर्क करो, लोगों को समझाओ और कहो कि यह प्रदर्शन का चीज नहीं है। पूजा पाठ प्रदर्शन का चीज थोड़ा होता है। अगर वो वहां पर पूजा करने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, तो उन्होंने फोटो को खींचा, वीडियो क्यों बनाया, उसको वीडियो को प्रदर्शन क्यों किया, उसको समाज में क्यों फैलाया? कि भाई हर समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। इसके नाते हम लोग राजू दास जी, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मंदिर में जाके नमाज पढ़ी उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो दोनों के खिलाफ।
ठीक है, इसके मौलाना बाद हमारे से साथ ये- शाकार जैदी जी, मैं आता हूं राजू दास जी आपके पास। शाकार जैदी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? राजू दास जी कह रहे हैं कि दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है, दंगे फसाद करवाना चाहता है? रहे हम इस गिरफ्त शाकार जैदी जी। सबसे पहले मेरा आप सबको आदाब। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसा है कि राजू जी ने जो बात कही है, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है आप? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। हाँ देखिए, जो महंत जी ने जो भी बात कही है, हम उनकी आखिरी वाली बात का समर्थन करते हैं। हम उनकी बात का समर्थन करते हैं और आपके ही चैनल पर मैंने भी 2-3 दिन पहले ये बात कही थी जब ये प्रकरण सामने आया था कि देखिए नमाज पढ़ने की बहुत सी शर्तें होती हैं। जिन लोगों ने नमाज वहाँ पे पढ़ी है, अगर वो बगैर परमिशन के पढ़ी हो, जो फाइनल हो गया कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी, तो वो बगैर परमिशन के नमाज थी। और नमाज की शर्त ये है कि आप जहाँ पर नमाज पढ़ें, जिसकी धरती पर पढ़ें, जिसके मकान पर पढ़ें, जिसकी जगह पर पढ़ें, उससे अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी नमाज एक्सेप्टेड नहीं है। अल्लाह उस नमाज को आपके मुंह में मार देता है। तो जाहिर सी बात है कि बगैर परमिशन के नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं थी, बल्कि वो एक षड्यंत्र था जो देश के माहौल को ख़राब करने के लिए लगातार जारी है। और आज उसी के तहत ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया जो महान जी कह रहे हैं, ये वाकई कुछ ऐसे तत्व हमारे देश के अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रबल तरीके से सामने आ चुके हैं जो हमारे देश के अमन अमान और भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। रहा यह कि एक साथ हिंदू और मुस्लिम का रहना, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो दूसरे मैदानों पर होते हैं जहाँ एक साथ कुरान की तिलावत भी होती है और यज्ञ भी होता है और उसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ होते हैं। लेकिन जो पूजा स्थल होता है, जो धार्मिक स्थल होता है, वहाँ की कुछ अपने शर्तें होती हैं, जो कुछ कानून होते हैं। उस कानून को अगर उल्लंघन करते हुए कोई किसी भी, चाहे वो मुसलमान हो या वो हिंदू हो, अगर वो एक दूसरे के धर्म स्थल पर सिर्फ इसलिए जाता है कि शरारत करें और अमन व अमान जो कायम है देश का, उसको खत्म करने का एक षड्यंत्र रचें, तो वो दोनों पापी हैं और अपराधी हैं। इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रमोद गोस्वामी जी, आप क्या कहना चाहते हैं और एक पत्रकार की नज़र से आप कैसे देख पाते हैं ऐसी घटनाओं को? क्या ये वाकई जो मौलाना साहब कह रहे हैं, जो राजू दास जी कह रहे हैं कि वाकई एक साजिश के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए? कोई फर्क नहीं है फैजल खान चांद मोहम्मद में और सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कृष्णा ठाकुर में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी जैदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही और ये प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत साफ गोई से और जो ईमानदारी से बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन जैदी साहब ने एक बात कही, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसी भी धर्म स्थल पर या किसी भी जगह पर, ऐसी जगह अगर नमाज अता करना चाहते हैं तो वहाँ की अनुमति जरूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैदी साहब इसको क्लियर कर देंगे कि जहाँ बुत हों या जहाँ पर बुत परस्ती जो है वो इस्लाम में सख्ती से उस पर पाबंदी है। तो जिस धर्म स्थान पर, जिस मंदिर में वो पढ़ी गई, वो अगर वो परमिशन दे भी देते, मान लीजिए वो परमिशन ले भी लेते और वो दे भी देते, तो भी इस्लाम के नियमों के मुताबिक जहाँ बुत हैं वहाँ पर आप कैसे, जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ आप नमाज या इबादत कैसे कर सकते हैं? शायद इजाज़त मिल जाने के बाद भी वो इस्लाम के नियमों और कानून के तहत वो शायद सही नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी जैदी साहब इसको और क्लियर कर देंगे। दूसरी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस ढंग से ये वहाँ मंदिर में जाके, नंदगांव मंदिर में जाके जिस ढंग से नमाज अता की गई, वो एक साजिश का, सुनियोजित सद्भाव बिगाड़ने का, भाईचारा बिगाड़ने का और एक तनाव पैदा करने का एक षड्यंत्र था। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय मैं नहीं मानता। वरना आज तक ये इस देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां वो किसी धर्म स्थान पर मंदिर में जाकर वहां नमाज अदा करने की कोशिश की गई। तो ये एक साजिश थी। हालांकि इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने या मौलानाओं ने जो डिबेट रही या जो उनके बयान आए, उसमें उन्होंने कहा, एक बात कही, वो अच्छी बात कही, वो बात सही है, लेकिन उसकी मंशा ठीक नहीं है। जो मुझे लगता है कि नहीं साहब, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ये तो आपकी भाईचारे के लिए एक अच्छी, अगर मंदिर में हम नमाज अदा करें और मस्जिद में वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इससे भाईचारा बढ़ेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और कोई भी धर्म स्थल, किसी भी धर्म स्थल पर, जहाँ तक मेरी अपनी निजी मान्यता है कि किसी भी धर्म स्थल पर आप वो धर्म, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है,
इसलिए कहीं भी आप चाहे नमाज अदा करें और चाहे आप वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम के जो कानून हैं, इस्लाम के जो नियम हैं, वो ये इसकी इजाज़त मैं समझता हूँ कि नहीं देती कि जहाँ बुत है वहाँ पर इस नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वहाँ पर इबादत नहीं की जा सकती। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि जब इस्लाम में अगर जो मौलानाओं ने कहा कि ये तो आपसी भाईचारे उसके लिए कि कहीं भी नमाज अदा करें, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे हनुमान जी का पाठ कहीं भी करें, मंत्रोच्चारण मस्जिद में करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप देखिए शादी या जब लव मैरिज होती है, जो लव जिहाद की बात आ रही है, उसके लिए सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं, इसीलिए उसको लव जिहाद कहा जा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब कोई हिंदू लड़की अगर मुसलमान के यहाँ उसको निकाह कर लेते हैं तो उसको फिर धर्म परिवर्तन के लिए क्यों बाध्य किया जाता है? अभी लखनऊ में ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश की विधानसभा के सामने। ऐसी देश में सैकड़ों मसले आ चुके हैं। तो ये अगर है जो मौलाना कह रहे हैं, या तो मौलाना की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि फिर इन चीजों पर जहाँ जो सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ वो बुत परस्ती उनको मंजूर नहीं है, तो फिर वहां पर अगर निकाह करने के बाद तो धर्म परिवर्तन के लिए क्यों उसमें दबाव डाला जाता है या उसके लिए क्यों बाध्य किया जाता है? एक जल्दी से मैं चाहता हूं गोस्वामी साहब इस पर टिप्पणी करें, क्योंकि बात कही जा रही है कि साजिश है। क्या वाकई आपको लगता है कि कोई साजिश है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की, कि कुछ लोग जाते हैं पहले जो है मंदिर में जाते हैं, वहां पर नमाज अदा करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको फैलाते हैं, उसके बाद कुछ लोग जाते हैं मस्जिद में, वहां पर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, एक उसको सोशल मीडिया पर लाइव करता है, उसको फैलाता है। निश्चित रूप से ये तो मैंने पहले भी कहा कि ये एक गहरा षड्यंत्र था यहाँ के सद्भाव बिगाड़ने का, कहीं ना कहीं इसको लेके उत्तेजना पैदा करने का, दंगे फसाद हूँ, इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश मानता हूं मैं कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। सवाल ये है कि जो आपने कहा कि वो उन्होंने हिंदुओं में जाके वहां नमाजे, तो वो जो अभी दास साहब ने कहा हमारे महंत जी ने, वो भी बात सही है कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो जब वहां पर उन्होंने आकर वहां पढ़ी नमाज, तो फिर स्वाभाविक था कि उसकी क्रिया की उस प्रतिक्रिया में उन्होंने जाके वहां ये काउंटर करने की कोशिश की, या यही तनाव का वातावरण पैदा करता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से इसकी मैं या पूरा जो भी लोकतंत्र में या जो भी ऐसे लोग हैं वो इसकी निंदा करेंगे, इसको अच्छा नहीं मानते। सद्भाव बनाए रखने के बहुत से तरीके हैं, खाली मंदिर में जाके नमाज अदा कर देने से। मौलाना साहब जी, गोस्वामी जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मौलाना साहब जो क्रिया की प्रतिक्रिया की बात कह रहे हैं राजू दास जी और प्रमोद गोस्वामी जी, आपको लगता है कि क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है? और ऐसे अगर क्रिया की प्रतिक्रियाएं चलती रही तो फिर तो क्या होगा? कानून नाम की भी कोई चीज होती है? देखिए ऐसा है कि अभी जो प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा और महंत जी ने कहा, तो प्रमोद गोस्वामी जी ने जो एक बात मुझसे कही कि मैं अभी उसको डिफाइन करूं कि जो नमाज वहां पर पढ़ी गई, जहां पे बुत होते हैं वहां पर नमाज नहीं होती, तो मैं उनकी बात से सहमत होते हुए एक बात बता दूं कि नमाज जो है वो बहुत ही अहम इबादत है जिसको पूजा कहा जाए, और उसके बहुत सी शर्तें हैं। बगैर उन शर्तों को फॉलो किए हुए कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। पहली चीज़, जैसे उसका वस्त्र पवित्र हो, उसका दिमाग पवित्र हो, उसका दिल पवित्र हो, और जिस स्थान पर वो नमाज पढ़ रहा है वो स्थान पवित्र हो, और साथ साथ वहाँ की परमिशन बहुत मस्ट है। बगैर इन तमाम चीज़ों को फॉलो किए हुए नमाज मुकम्मल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है जो आप ये कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया, तो इस पर मैं एक बात साफ कर दूं कि ये जो इस तरह के तत्व आज हमारे देश के अंदर गेंदे के फूल की तरीके से जगह जगह पे निकल रहे हैं कुकुरमुत्तों तरीके से, ये बिल्कुल किसी एक ही कॉलेज के दो ऐसे छात्र हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर दंगा और फसाद और देश की अमन व अमान खराब करने का उनको पाठ पढ़ाया गया है, और ये एक ही बिल्डिंग से निकले हुए दो लोग हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर इस तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहे हैं जिससे इस देश का माहौल बिगड़े। इसलिए कि हमारा देश मोहब्बत का है, अमन अमान का है। मैंने इससे पहले भी आपके चैनल पर यह बात कही है कि हमारे देश की पूरे विश्व में पहचान हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से है। आज उसी एकता को, उसी पहचान को खत्म करने की कुछ लोग गंदी साजिश कर रहे हैं,
जिसकी घोर भर्त्सना की जाती है। दूसरी चीज स्वामी जी ने कहा, महंत जी ने, कि जो लव मैरिज के नाम से जो मुस्लिम जो लव जिहाद, तो अभी आपके चैनल पर मेरी 2 या 3 दिन पहले बात हो रही थी, इसमें आपके राज्य आयोग अध्यक्ष मित्तल जी भी बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात साफ करी, मित्तल जी ने, जिसकी वीडियो आपके चैनल पर मौजूद होगी, कि उन्होंने कहा कि 300 पेज की रिपोर्ट उन्होंने स्वयं अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को सौंपी है, जिसमें कहीं पर भी लव जिहाद का नाम नहीं है, क्योंकि ये लव जिहाद नाम ही एक ऐसा है कि जिससे देश के अंदर दंगा और फसाद कराया जा रहा है, पहली चीज। और ये जो बार बार कहा जाता है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़की को लेके आते हैं और उनको जबरदस्ती निकाह और कलमा पढ़ाते हैं, तो भाई फिर ये लव कहाँ रहा? लव के मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की बात को मानना, और जहां पर अपनी बात को हावी किया जाए वहां लव नहीं होता, वहां पे एक हवस होती है, एक जबरदस्ती होती है, एक शैतानी होती है। बहुत से हमारे देश के अंदर ऐसी मिसालें हैं जो राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तक हैं, कि जहां लोगों ने एक क्रॉस मैरिज की, बट जो जिस मजहब का था वो उसी मजहब पर रहा, जो जिसका नाम था वो उसी नाम से रहा, वहां पर कोई बात नहीं हुआ। पर ये जो आज ही हमारे सामने जो केसेस आ रहे हैं कि उसमें एक मजहब के लोग ले आते हैं और किसी लड़की को उसको टॉर्चर करते हैं। इस्लाम, मैंने बार बार ये बात कही है कि इस्लाम पहली बात जबरदस्ती का मजहब नहीं है, और ना किसी के मोहब्बत करने से अगर हम किसी के इश्क में मुसलमान होते हैं तो इस्लाम उनको मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान होने के लिए अल्लाह की इबादत और अल्लाह से मोहब्बत है। किसी इंसान से मोहब्बत करके आप मुसलमान हो रहे हैं तो आप मुसलमान, अल्लाह आपको नहीं मानता। तो जब आप मुसलमान ही नहीं है तो आप दूसरों को मुसलमान, तो जब आप इस तरह की घटनाओं को गलत मानते हैं जैदी साहब, तब अगर इस तरह का कोई कानून सरकार लेकर के आए तो आप उसका समर्थन करेंगे? ये कानून बाद में आया है, आपके चैनल पर मेरी तमाम डिबेट मौजूद हैं जो इस बात का साक्ष्य है, प्रमाणित करती हैं। मैंने ये बार बार कहा है ये बात कि इस्लाम के अंदर जबरदस्ती शादी करना, किसी को टॉर्चर करके मुसलमान बनाना, इस्लाम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जदीद साहब ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राजू दास जी आप सहमत हैं मौलाना साहब की बातों से? हाँ बोलिए राजू दास जी, आप सहमत हैं मौलाना साहब की बातों से? देखिए, मौलाना साहब की बात को साफ साफ कहना ये पड़ेगा कि जिस प्रकार उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में बताया, तो मानक एक होना चाहिए, लव जिहाद से उनका मानक दूसरा हो जा रहा है। कष्ट इस बात की है, दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे देश में जिस प्रकार से लव जिहाद का कुचक्कर चल रहा है, उसके बाद एक मिनट मौलाना साहब प्लीज 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 प्लीज, उसके बाद जिस प्रकार से निकाह के लिए धर्म परिवर्तन कराया जाता है, मैं एक पर्चा लिया हूँ, हाथ में है, आप इस पे देख नहीं पाएंगे। एक वाल्मीकि समाज की बेटी है, मैं दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। वाल्मीकि समाज की बेटी, जी संक्षेप में, वाल्मीकि समाज की बेटी है, ये पूरा बाजार की रहने वाली है, और वो एक स्वयंसेवी संगठन था जिनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए इनको इलाहाबाद में रखा था। एक बच्चा था जो पूर्व में यही बस्ती जिले में एक बच्ची को लेकर भगा था, 6 महीने तक जेल में था, लेकिन उस बच्ची को पता नहीं था। दोबारा वो लव के शिकार में उसको फंसाया, फंसाने के बाद उनसे निकाह किया, निकाह धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया, निकाह करने के बाद फिर से तलाक बोल दिया और तीसरी महिला को लेकर भाग गया। जबकि उनके ऐसे राजू दास जी ऐसे तत्व हर जगह पर है, हर धर्म में है। अगर किसी को प्यार करना है तो वो भी हर धर्म में है, और अगर किसी को धोखा करना है तो वो भी हर जगह है। आपकी बात को काउंटिंग, गलत बात, हर धर्म में नहीं है। हर जगह ऐसे लोग अपराधी किस्म के मिल जाएंगे राजू दास जी। गलत है। क्यों? धर्म में नहीं है। क्या इस तरह के लोगों को सिर्फ धर्म से जोड़कर देखा जाए? नहीं, गलत बात है। ऐसे मुल्ले, ऐसे मौलवी, ऐसे धर्मगुरु इस बात को क्यों नहीं साफ करते, इसका क्यों नहीं विरोध करते, क्यों धर्म परिवर्तन करा देते, क्यों बताते 3 तलाक में दूसरे मर्दों से क्यों संबंध बनाना पड़ता है, क्यों उसके बाप से संबंध बनाना पड़ता है, क्यों उसके भाई से संबंध बनाना पड़ता है, जबकि वो तो प्रेम विवाह उस लड़के से करता है। लेकिन राजू दास जी आवेशित, देखिए संत का स्वभाव आवेशित होना है ही नहीं राजू दास जी, ये कहा गया, और आप आवेशित मत होइए। बहुत दुख है। सुनिए, संत तो वो है ही
जो सम रहता है वही संत है, जो गुस्सा होता है, आवेशित होता है, वो संत नहीं है, ऐसा कहा गया है। जवाब दे दूं मान जी का। वो आपकी बात हो सकता है, देखिए एक विचार हो, लेकिन आपराधिक किस्म के लोग, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आपराधिक किस्म के लोग तो हर जगह हर जगह पर पाए जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैदी साहब भी यही कह रहे हैं, मौलाना साहब भी। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ मौलाना साहब, मैं इस पर आना चाहता हूँ। लव जिहाद का मामला नहीं है, देखिए जी अलग अलग मानक नहीं होना चाहिए जी। मौलाना साहब, जब ये पूरा मामला आया, विश्व हिंदू परिषद ने इसको कहा कि नमाज जिहाद है ये। आपकी बात देखिए, पहली चीज तो हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम सिर्फ शब्दों को अपनी जबान पर रट लेते हैं और उनकी व्याख्या से हम बहुत दूर होते हैं। क्या जिहाद का जो माना है इस्लाम के अंदर, तो जिहाद हर इंसान अपने जिस्म से, अपने आप से हर वक्त करता रहता है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर दीजिए। इसलिए कुरान मजीद में साफ तौर से, मैं उसका अर्थ बता दूं आपको, इसलिए कि इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरी आयत पढ़ के बताऊं। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है, अगर किसी एक व्यक्ति ने, मैं आपको हिंदी अनुवाद करने की कोशिश वो इतना समय नहीं है जैदी साहब मेरे पास, सीधे सीधे अर्थों में ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। सीधी सीधी बात यही है। गोस्वामी साहब, एक छोटा सा संक्षेप में कमेंट। बिल्कुल 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 होनी चाहिए, सब सहमत है इससे? बिल्कुल गोस्वामी साहब, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए दो चीजें हैं। एक तो जजी साहब ने ये क्लियर नहीं किया, बाकी चीजें जो मैं जानना चाहता था कि क्या जहां मूर्ति है वहां नमाज अता की जा सकती है? इन्होंने कहा कि नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, और अगर किसी के मन में भी बुराई हो तब भी नमाज जो है नहीं अदा हो सकती है, और उसको खुदा अल्लाह ईश्वर नहीं मानते हैं। नहीं भाई, अब आप देखिए इस्लाम में कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं। मैं माफी चाहता हूं गोस्वामी साहब, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये मंदिर और मस्जिद में जिस तरह से जाकर के और सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने वालों की बात हम कर रहे थे। मैं माफी चाहता हूं, अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, मैं और ज्यादा चाहता था कि आप लोग इस पर अपनी राय रखें, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साका जैदी साहब, मुझे खत्म करना पड़ रहा है। महंत राजूदास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और प्रमोद गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के पुलिस लगातार सख्ती के साथ ऐसे तत्वों को के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और उम्मीद यही होनी चाहिए कि ऐसे कोई भी लोग हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार। It's time to just kick out 2020. तो आज से मेरा अगला साल शुरू। Kick out 2020 with the Ready Again collection from Bata. Shoes that get you going. Surprisingly Bata. घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। कपड़े किधर गए? न्यू ठंडा कबर्ड। Kelvin! Always find what you're looking for. Kelvinator refrigerators with max storage. Kelvinator, ready for anything. एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बिहार के कटिहार में सीएम योगी की चुनावी हुंकार का विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। यूपी सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचेगी प्याज, टमाटर, सब्जियों को मंडी समिति पराग डेयरी पर बेचा जाएगा। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के आउटलेट पर भी मिलेगा सस्ती दरों पर प्याज और टमाटर। मेरठ नगर निगम में झूला घोटाले ने पकड़ा तूल। एक्सीएन नीना सिंह, एई राजपाल सिंह यादव और जेई राजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए शासन से विभागीय कार्रवाई की गई सिफारिश।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और इस वक्त हम सीधे बिहार का रुख करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सुन लेते हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला देना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर करना और 80 करोड़ गरीबों को इस कोरोना कालखंड में निःशुल्क राशन दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सबका साथ सबको कहा कि सभी लोग